मॉर्निंग सर, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग यस जी। सो मैं जानना चाह रहा था कि मिराज पाइप्स 20 इयर्स पूरा कर चुका है और किस तरीके से एक प्रोमिनेंट ब्रांड बना है इस 20 सालों की जर्नी में, तो थोड़ा सा आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए जो 20 साल का सफर है वो बहुत लंबा सफर है और इस 20 सालों में किसी भी ब्रांड को सेट करने के लिए जो भी एफर्ट होते हैं तो सबसे बड़ा एफर्ट होता है कि रिलायबिलिटी। ये आपके किस ब्रांड के प्रति रिलायबिलिटी तो एक दिन में नहीं बनती, एक जर्नी है, उसके पीछे डेडिकेशन से जो मैनेजमेंट इम्पैक्ट और थॉट प्रोसेस था। मिराज को या मिराज के साथ में जो और भी ब्रांड है लेकिन मिराज पाइप्स को मैं ये पूरे मार्केट में एस्टेब्लिश कर दिया। एस्टेब्लिश करना वैसे तो बहुत सारे ब्रांड मार्केट में अवेलेबल है लेकिन एक थॉट प्रोसेस के साथ कि लोगों में उसके ब्रांड के प्रति विश्वास जाता था, इसलिए हमने उसका जो टैगलाइन है कि विश्वासी पहचान। तो इस तरह से एक मिराज पाइप शुरू हुआ और उसकी जो जर्नी रही और आज देख रहे हैं कि मिराज आज सभी दूर फैला हुआ है ब्रांड और राजस्थान में सबसे बड़ा प्लांट है मिराज पाइप्स का। तो इसके पीछे ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट का यही है कि एक अच्छी चीज लोगों तक पहुंचना चाहिए, सही वे में पहुंचे, सही तरीके से पहुंचे। और क्योंकि एक ये जो पाइपिंग बिजनेस है, पीवीसी पाइप और सैनिटरी पाइप जो हम लोग बना रहे हैं या एग्रीकल्चर में भी पाइप दे रहे हैं, तो एक हमारी महती जिम्मेदारी हो जाती है कि हम एक पाइप जैसे चीज या वस्तु को जो कि पाइप का पानी सप्लाई का एक माध्यम है पाइप है, तो वो पानी के माध्यम को सही समय पे सही जगह तक वो पहुंचाए। तो इसका जो हम इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में हद तक सफल हुए हैं और उसी लक्ष्य की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं कि ये जो पाइप ब्रांड है मिराज पाइप्स है वो एक पाइप के रूप में ना पहुंचे बल्कि एक साधन के रूप में लोगों के घर तक पहुंचे। ये हमारा उद्देश्य है। क्यों पाइप्स अगर बात करें तो पाइप्स तो डायरेक्ट एक कंज्यूमर कभी भी ना ऐसे नहीं खरीदता है या उसको डिफरेंस कभी पता ही नहीं चल पाता, तो उस चीज़ को आप लोग कैसे मार्केट में ये वो प्रोमिनेंस क्रिएट करने के लिए वो डिफरेंस बताना भी बहुत ज़रूरी है, कॉम्पिटिटर जरूरी है। क्योंकि क्या होता है कि एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है अभी, तो ट्रांजिशन पीरियड भी कह सकते हैं। जीआई पाइप से हम लोग शिफ्ट हुए हैं पीवीसी पाइप, तो कस्टमर को इतनी अवेयरनेस नहीं है अभी मार्केट में और उन लोगों का प्राइम ऑब्जेक्टिव यही है कि हम रियल कस्टमर तक पहुंचे। तो उसके कई माध्यम है पहुंचने के लिए कि हम अपने डीलर्स के माध्यम से उन तक पहुंच रहे हैं, हमें जो चैनल पार्टनर्स हैं, रिटेलर्स हैं, उनके माध्यम से पहुंच रहे हैं, हमारे जो प्लम्बर भाई हैं उनके माध्यम से हम पहुंच रहे हैं, और जितने भी जो एमईपी कंसल्टेंट हैं, आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स हैं, उनके माध्यम से, ताकि एक डायरेक्ट कनेक्ट हमारा कस्टमर के साथ बने। एक डायरेक्ट कस्टमर को पाइप के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। एक कोई भी अपना घर बना रहा है उसको मैक्सिमम तो जानकारी होती है, वो सीमेंट होता है, ईंट होगा या जो भी सरिया होगा, उसकी जानकारी इंटीरियर में लोगों का ज्यादा नहीं। वो सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, ये कई सालों से इग्नोर होता रहा है। इस प्लम्बिंग एंड सैनिटेशन सिस्टम का सही उपयोग कैसे करें, तो कस्टमर को ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप इतना मकान बनाना आज के समय में ऐसा हो गया है कि एक ही बार मकान बना सकता है। मध्यम वर्गीय परिवार ले लें या उच्च मध्यम वर्गीय परिवार ले लें, जीवन में एक ही बार मकान बनाते हैं। तो अगर उस मकान में प्लम्बिंग एंड सैनिटेशन सिस्टम अगर सही तरीके का नहीं लगा है तो वो मकान डिवेल्यूएट करता है। तो इसके लिए जरूरी है कि हम अवेयरनेस करें, क्योंकि एक मकान में प्लम्बिंग एंड सैनिटेशन सिस्टम वैसा ही काम करता है जैसे शरीर में हृदय काम करता है। तो अगर शरीर में आपका हृदय धड़क रहा है, मीन्स आप लाइफ, बिल्डिंग का भी ऐसे, क्योंकि बिल्डिंग तो एक डेड स्ट्रक्चर है। अगर उसमें आपका जो धमनियां है, जो अंदर की जो प्लम्बिंग एंड सैनिटेशन सिस्टम ही है, अगर वो डिटोरेटेड है या वो कहीं से लीकेजिंग है, तो पूरी बिल्डिंग आपकी बेकार हो गई। और ये हमने कई लाइव एग्जांपल देखे हैं, क्योंकि लोग क्वालिटी में फर्क नहीं कर पाते।
सस्ते और महंगे में उलझ के हम लोग रह जाते हैं, जबकि एक छोटा सा इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसकी हम ध्यान नहीं देते। हाँ, हम एक एस्थेटिक चीज़ों में तो बहुत सारी महंगी चीज़ें लगा लेते हैं मकान में, कि हम टाइल चमचमाती लगाएं, नल चमचमाता हुआ लगाएं, लेकिन ये जो इम्पोर्टेंट फैक्टर मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से मैं जितने भी हमारे कस्टमर्स हैं जो सुन रहे हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि इस पे जरूर ध्यान दें। थोड़ा सा समय, जितनी भी आप खरीदी करते हैं उसमें प्लम्बिंग एंड सैनिटेशन पे भी ध्यान दें। क्यों इम्पोर्टेंट है ये सिस्टम? अगर इस पे थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपका मकान और खूबसूरत बनेगा, उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। सो मिराज तो एक बहुत बड़ा नाम है ही, उसके साथ आप पाइप्स एंड फिटिंग्स भी पूरा डिपार्टमेंट की इंडस्ट्री करी हुई है। सो यहाँ पे क्वालिटी और उसके लिए मैं थोड़ा जानना चाह रहा था, उसके लिए किस तरीके से वर्किंग हो रही है? क्या वो बड़ा ब्रांड नेम है ही है तो उसके साथ जुड़े हुए हैं, या इसमें बहुत सारी अलग एक एंटिटी बनाने के लिए बहुत सारी वर्किंग करी है? देखिए, कोई भी ब्रांड बड़ा तभी बनता है जब आप उसके लिए क्वालिटी के लिए समर्पित हो, क्योंकि हम केवल बोल देने से हम बड़े नहीं होते, हमको प्रूव करना पड़ेगा। तो प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम जो भी वस्तु आपको दे रहे हैं उसको हम क्वालिटी एश्योर करके दें। तो इसके लिए हमारे जो डिवाइस है इंडस्ट्री, इसमें हमारा दूसरी सेक्शन क्वालिटी एंड कंट्रोल डिवीजन, जहाँ पे हमारा रॉ मटेरियल से लेके तो फिनिश गुड्स तक क्वालिटी चेक होता है। जो भी BIS के पैरामीटर्स हैं उस पैरामीटर्स पे हम उसको चेक करते हैं। चेक होने के बाद में ही वो हम कस्टमर तक पहुँचाते हैं। अगर उसमें कुछ भी वाकई अगर कोई वेरिएंस होता है तो बहुत रिजेक्ट कर सकते हैं। तो इतना क्वालिटी, और आप अगर आपने देखा होगा, आप लैब में देखने जाएंगे लिक्विड सारे स्टोर आज की तारीख में जितने भी अच्छे क्वालिटी कंट्रोल के पैरामीटर्स इक्विपमेंट वो सारे तो हम इस लेवल पे जाके सोच भी इस लेवल पे जाके काम भी करते हैं ताकि एक अच्छी चीज कस्टमर तक पहुंचे और हम भी आश्वस्त हों कि हम जो चीज बना रहे हैं वो कस्टमर तक सही रूप में जानी चाहिए। ये हमारा वो ऑब्जेक्टिव है। जो आप लोगों का राजस्थान एक बेस है, जी। तो राजस्थान ही सबसे बड़ा मार्केट है कि आप लोग पैन इंडिया या नहीं। किस नेटवर्क से करते हैं इसको? देखिए, होम ग्राउंड तो है ही हमारा, मतलब होम ग्राउंड पे सभी प्ले करते हैं और तो होम ग्राउंड तो अच्छा होना ही चाहिए। तो नो डाउट राजस्थान तो हमारा बहुत अच्छा है मार्केट और वेल नोन ब्रांड है राजस्थान और सभी पसंद भी कर रहे हैं। लेकिन नॉट ओनली इन राजस्थान, वी आर मूविंग टुवर्ड्स सराउंडिंग स्टेट्स आल्सो, इन मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, नेपाल। नेपाल में भी हम लोग पाइप सप्लाई कर रहे हैं। तो हम लोग अक्रॉस द इंडिया हम लोग अभी जा रहे हैं और अपना जो ब्रांड वैल्यू है उसको हम एस्टेब्लिश कर रहे हैं और लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है अक्रॉस द इंडिया। तो ये क्या थॉट और जो कॉन्सेप्ट लेके हम मार्केट में जा रहे हैं वो कॉन्सेप्ट लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। कुछ हट के जीवन में करना चाहिए ताकि जो हमारे चैनल पार्टनर्स हैं, जो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उन्हें भी फायदा हो और वही फायदा हो कस्टमर तक भी पहुंचा सके। तो ओवरऑल ये कि हम कट थ्रोट कंपटीशन में नहीं जाते हुए अपनी वैल्यूज और अपनी स्ट्रेंथ पे काम करते हैं, इसलिए हमें सफलता है काफी अच्छे से। तो और नेटवर्क किस तरीके से आपके ऊपर डीलर डिस्ट्रीब्यूटर चैनल पार्टनर्स? जी हाँ, हम लोग का जो कॉन्सेप्ट है वो डिस्ट्रीब्यूटर कॉन्सेप्ट पे हम काम करते हैं ताकि हम लोग जिसके भी हाथ में काम दें उसको एक बड़ा एरिया काम करने के लिए एक कंफर्टेबल सिचुएशन मिले ताकि एक विन-विन सिचुएशन में कंपनी और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में रिलेशनशिप भी अच्छी बनी रहे और हम काम भी बढ़ा सके। तो वैसा ऑब्जेक्टिव नहीं है कंपनी और हमारा मैनेजमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है उनका भी यही ऑब्जेक्टिव है कि हम ग्रो करें तो सभी को ग्रो करना चाहिए।
अगर हम प्रॉस्परस हो रहे हैं तो हमारे जो साथ में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो भी प्रॉस्परस होने चाहिए। तो इस ऑब्जेक्टिव के साथ में हम मार्केट में जा रहे हैं, तो लोग हमारे काम को भी पसंद कर रहे हैं, हमारी कार्यशैली को भी पसंद कर रहे हैं, और जो हम उनको बिजनेस ऑफर देते हैं, जो हमारा तरीका है काम करने का, उससे हमें काफ़ी बेनिफिट मिलता है। हमने बहुत सुना हुआ है लीड से बहुत सारे वीडियो। हाँ, ये एक पार्ट है कि हमें बिजनेस में है तो हमें सारी एक्टिविटीज करना चाहिए और करना भी पड़ती है, लेकिन हम इसको बोलते मिराज परिवार है। हम इसको परिवार की तरह ही सबको जोड़ते हैं, न केवल एक व्यक्ति को जोड़ते हैं बल्कि हमारे जो भी बिजनेस पार्टनर उसके पूरे परिवार को हम अपने परिवार से। तो एक बड़ा, इसको बोलना चाहिए बड़ा कार्यक्रम है, इसमें बिजनेस और रिलेशनशिप को साथ में लेके चलना है। राजस्थान का पूरी फैमिली। सो एक चीज़ को जाने तो क्वालिटी पे इलाज का बहुत फोकस है। क्वालिटी के लिए अभी किस तरीके से आप लोग रिप्रेजेंट करते हैं? देखिए, क्वालिटी जो है, क्वालिटी हम एक शब्द मिला है हमें, गुणवत्ता। तो गुणवत्ता अगर मैं बोल दूं कि केवल गुणवत्ता बोलने से नहीं होती है। सबसे पहली गुणवत्ता होती है कि आपके अंदर, एक व्यक्ति के अंदर क्या गुण है, वो क्वालिटी वहां से आती है कि अगर हम में कुछ अच्छी चीजें हैं हम उसको रिफ्लेक्ट करें, तो ये रिफ्लेक्शन आता है कहाँ से? ऊपर से यानी मैनेजमेंट से, कि उनकी थॉट प्रोसेस क्या है क्वालिटी के पीछे, तो वो क्वालिटी हम लोग को आगे हम लोग बढ़ाते हैं। तो एक व्यक्ति के अंदर जितनी भी इनहेरेंट क्वालिटीज हैं, वही क्वालिटीज अगर हम अपने निर्जीव प्रोडक्ट्स में डाल दें तो शायद वो लाइव हो जाते हैं। तो ये होती है क्वालिटी। अब क्वालिटी के पैरामीटर्स तो बहुत सारे हैं, मतलब जो एंड यूजर का End जो user- पैरामीटर है, एंड यूजर को क्या चाहिए, उसकी लाइफ, उसकी स्ट्रेंथ, वो जितना पैसा खर्च कर रहा है, अगर वो 1 रुपया दे रहा है तो उसको 1 रुपये का पूरा मटेरियल मिलना चाहिए। यही क्वालिटी हुआ। अगर हम उससे 1 रुपया लेके उसको 75 पैसे का माल दे रहे तो वो इनकरेक्ट प्रैक्टिस होती है बिजनेस में। तो क्वालिटी को अगर संक्षेप में समझना है तो यही होता है कि आप उसको वो प्रोडक्ट दें जो उसकी जरूरत में उसको फिट है, या एज पर जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं उस हिसाब से हम उसको क्वालिटी दें। सो सर्टिफिकेशंस में किस टाइप के सर्टिफिकेशन हमारे पास में जितनी भी बेस्ट एजेंसीज हैं वो सारे सर्टिफिकेशन हमारे पास में अवेलेबल हैं, और BIS के हमारे पास 13 तरह के लाइसेंस, और जितनी भी एजेंसीज हैं, गवर्नमेंट एजेंसी, इंस्टीट्यूशंस हैं, सभी में हमारा अप्रूवल्स हैं, तो हम वहाँ पर फ्री काम कर पा रहे हैं। और जैसा भी गवर्नमेंट्स में भी हम लोग काफ़ी अच्छा सप्लाई कर रहे हैं। गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स होते हैं उसमें हम लोग काफ़ी अच्छा एडिशन लिए हुए हैं। तो ओवरऑल आपको गवर्नमेंट से भी सप्लाई पूरा जा रहा है? सभी दूर है हमारा, सभी को इंस्टीट्यूशंस में भी है, ट्रेड में भी है, और गवर्नमेंट सप्लाई। सो अगर से 5 साल का अब नेक्स्ट विजन क्या है, तो थोड़ा सा वो मैं जानना चाहता हूँ। 5 साल का विजन हमारा तो एक ही चले व्यक्ति चेयरमैन सर का भी यही ऑब्जेक्टिव है कि चलते रहें, आगे बढ़ते रहें, और डेफिनेटली इतने सालों में जहाँ आए यहाँ तक पहुँचे। और ये 5 साल हमारे लिए बहुत छोटा टेन्यूर है, तो हम आज जहाँ हैं उससे हम लोग आगे ही जाएंगे और हायर ऑब्जेक्टिव के साथ में जाएंगे। अगले 5 सालों में हम नए प्रोडक्ट्स अरेंज करेंगे। हमारा जो R&D डिपार्टमेंट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वो भी नए नए प्रोडक्ट को टेस्ट कर रहा है, वो भी हम प्रोडक्ट मार्केट में लेके आएंगे। मोनोटोनी में काम करते हैं हम लोग, डिफरेंट एंगल्स में जाके डिफरेंट मार्केट की जो नीड्स है उसके हिसाब से हम लोग अपने प्रोडक्ट डेवलप तो इसमें मतलब कुछ और भी प्रोडक्ट इनोवेशन आने का है? बिल्कुल।
मार्केट नीड हमेशा बदलती रहती है, तो उस नीड के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी रेंज इसमें हम लोग इतना प्रोवाइड करेंगे कि हमारा उस पर बहुत चल रहा है, तो डेफिनेटली हम नए नए प्रोडक्ट मार्केट में। मैंने एक देखा था सॉल्वेंट्स और ये चीज़ें भी आप लोग जो ये भी आप लोगों को भी जी हाँ, हमारे प्रोडक्ट है और एक सॉल्वेंट बहुत इम्पोर्टेंट मीडिया है पाइप और सेटिंग को जोड़ने में। जिस तरह से दो इंसानों को जोड़ने के लिए एक रिश्ता चाहिए, बीच का जो वार्मथ होनी चाहिए, तो वो वार्मथ का काम करता है सॉल्वेंट। मजबूत जगह ढूंढ ही लेता है। वो तो सीपेज कहीं भी जगह ढूंढ लेगा आपका, तो ये मजबूत गठजोड़ जो होता है पाइप और फिटिंग का, तो उसका भी हम लोग पूरी तरह से ख्याल रखते हैं कि पाइप और फिटिंग का जोड़ लीक प्रूफ होना चाहिए। तो पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन हमारी तरफ से जो है हम ऑफर करते हैं कि पूरे कस्टमर को एंड यूजर को पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करें ताकि वो सही एप्लीकेशन लगाए पाइप का और इंश्योर करे अपने लीकेजेस भी नहीं हो और प्रॉपर वे में चीज़ें हो। सो अगर कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से फाइनली ये था कि कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूँ, मैं जब पाइप खरीदने जाऊँ तो मैं मिराज देखता हूँ, मैं सारे ब्रांड्स देखता हूँ, सो एक क्वालिटी हो गया, बट वहाँ पे डिफरेंस अगर मुझे करना है तो वो मैं स्ट्रेंथ और क्वालिटी पे करूँगा। एक चीज़ है बिल्कुल स्ट्रेंथ क्या होता है, एक मार्केट में एक साइकोलॉजी भी रहता है कस्टमर का, ह्यूमन बिहेवियर भी कह लें इसको, कि जो चीज़ चमकती है वो बिक जाती है। तो मेरा जो सजेशन है कस्टमर के लिए भी और जो भी सुन रहे हैं कि आप जानकारी लेके जाइए दुकान पे या कहीं भी आप परचेसिंग के लिए जा रहे हैं, उसकी थोड़ी बहुत जानकारी आप निकालिए। जैसे अगर पाइप लेने जा रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए पाइप का रेसिपी क्या होता है और किस तरह से बनता है, उसके स्पेसिफिकेशन क्या है। जैसे SWR खरीदने जा रहे हैं तो टाइप ए का पाइप होना चाहिए, उसका IS स्पेसिफिकेशन 13592 है या नहीं, उसका लेंथ प्रॉपर है या नहीं है। 3 मीटर का लेंथ अगर आता है तो उसका लेंथ या 3 मीटर या 6 मीटर, पाइप हमेशा मीटर नहीं आते, तो उसका ख्याल रखना चाहिए। दूसरा है कि अगर और डेप्थ में जाएंगे तो जो PVC पाइप बनाने का जो फॉर्मूला है वो 93% रेजिन होना चाहिए, 7% दूसरे केमिकल्स होने चाहिए। तो हर पाइप का अपना कंपाउंडिंग, अपना कंपोजिशन है। तो सैनिटरी के लिए लेने जा रहे हैं तो आपको ये छोटी सी बातें, जो छोटी छोटी चीजें वो अपने को ख्याल में रख के जाएंगे। क्वेश्चन पूछेंगे तो सामने वाले को लगता है कि नॉलेजेबल पर्सन है और इससे हमें समझ के सही चीज मुझे देना पड़ेगी, सही चीज में, क्योंकि कस्टमर का अवेयर होना बहुत जरूरी है। तो हम ये चाहते हैं कि हम एंड यूजर तक सही चीजों को प्रस्तुत करें, और हम तो यहाँ तक ऑफर देते हैं कि हमारा जो यूनिट है या जो फैक्ट्री है वो खुला हुआ है, एनीबडी कैन कम एंड सी कि क्या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, एक पाइप किस तरह से बनता है। क्योंकि साधारण सी चीज है, पाइप दिखने में तो आपको साधारण दिखता है, लेकिन उसको बनाने के लिए आप देखते हैं इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है। तो कहीं तो टेक्नोलॉजी का यूज हम लोग करते हैं और कहीं उसमें इतना इम्पोर्टेंट है कि उसका कंपाउंडिंग सही होना चाहिए ताकि पाइप को स्ट्रेंथ मिले। तो जिस पर्पस के लिए वो पाइप बनाया जा रहा है वो पर्पस सॉल्व है। क्योंकि एग्रीकल्चर अगर पाइप खरीद रहे हैं अगर कोई किसान हमसे, तो उसमें प्रेशर पाइप होता है, उसमें प्रेशर की सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए, स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि उतना प्रेशर ले। अगर हम सैनिटरी के लिए पाइप ले लें तो नॉन प्रेशर पाइप होता है, ग्रेविटी से ही पानी जाता है। तो अगर अपन प्लम्बिंग के लिए पाइप ले रहे हैं तो उसमें आपको पीने का पानी, साफ पानी उसको ट्रांसपोर्ट करना उसकी जिम्मेदारी है। तो अगर उसकी कंपाउंडिंग सही नहीं है तो आपको पानी भी वैसा ही मिलेगा, क्योंकि आजकल जो नॉर्म्स बहुत स्ट्रिक्ट हो गए, लेड फ्री पाइप होना चाहिए। तो स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना भी जरूरी है। तो आपको कौन सा पाइप पी रहे हैं, पानी उसका पानी पी रहे हैं वो भी आपको पता। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। बिल्कुल।
बिल्कुल, क्योंकि देखो पाइप का दो ही काम है, हम्म, एक किसी घर में एक साफ पानी का अंदर आना और एक गंदे पानी का बाहर जाना। तो अगर दोनों पाइप अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं तो आपका पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा, क्योंकि मैक्सिमम बीमारियां वाटर कंटामिनेशन की वजह से होती है। 90 नहीं 70% बीमारियां यहाँ तक मुझे, हाँ ऐसा 70%। मैक्सिमम भी पानी की वजह से ही होती है, पानी की कंटामिनेशन। तो अगर दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग है और आपका लिक्विड पाइप अंदर उसका काम पाइप को अंदर काम करना है, करना है, लेकिन कोई सिलेक्शन अगर सही है तो उसका पाइप लंबे समय तक काम करता है या निर्वाह है, क्योंकि आप उसी चीज को बदल सकते हैं, टाइल बदल सकते हैं, नल बदल सकते हैं, लेकिन ये पाइप अंडरग्राउंड हो चुका है, उसको बदलने के लिए आपको शायद जितना पैसा खरीदने में बचा है और उससे ज्यादा आपको लगने वाला है उसमें। अगर ये दिमाग में रख के आप परचेसिंग करने जाएंगे तो आप सही सिलेक्शन करते हैं। और हम सभी अपनी वर्कशॉप में प्लम्बर्स को भी यही समझाते हैं कि हमारे सही चीज बेचिए, पैसा भी बेचिए, उसको देखिए। क्योंकि देश में भी हमारा यही नारा है, स्वच्छता का साफ शहर होगा तो कैसे बनेगा साफ शहर? जब तक कि हमारा प्लम्बिंग एंड सैनिटेशन सिस्टम अगर सही नहीं होगा तो हमारा देश स्वच्छ नहीं बन सकता। केवल कचरे को ही हम लोग स्वच्छता मान लें तो ये सही नहीं है। तो ये चीजें हैं जो मेरे से नहीं आएगा। नहीं ग्रेट सर, इतना इंसाइट होगा शायद कहीं ना कहीं व्यूअर्स को इसका बेनिफिट होगा। तो पाइप खरीदने जाते हैं तो ये सब चीज़ें पता नहीं होती। तो एक चीज़ मैं और जानना चाहता हूँ कि आपने बताया राजस्थान की सबसे बड़ी फैक्ट्री, सो बड़ी इन द सेंस कि एरिया बड़ा है कि आपकी मशीनरीज वाइज बड़ा है या प्रोडक्शन बड़ा है, मतलब किस सेंस में आपको सबसे बड़ी सभी एंगल से राजस्थान को पूरे एरिया और प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करें तो वो भी बहुत अच्छी है। उसके बाद सारी मशीनें हमारे पेटेंट मशीन टेक्नोलॉजी वाइज हम लोग वेल इक्विप्ड हैं। दूसरा हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ताकि बेसिकली किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए कॉस्ट कम ये सारा कभी हो सकता है कस्टमर को देना चाहिए। सोलर इस तरह से काम इतना बड़ा यूनिट आपके राजस्थान में उदयपुर में इतना बड़ा प्लांट है। और हम लोग सबको इनवाइट करते हैं, प्लम्बर्स को इनवाइट करते हैं। अभी तक पिछले 2 सालों में देखें तो कम से कम 8 से 10 हजार लोग हमारा प्लांट विजिट कर चुके हैं। रिटेलर्स आते हैं, डीलर्स आते हैं, फार्मर्स आते हैं, हम सबको इनवाइट करते हैं। मतलब पूरी ट्रांसपेरेंसी क्वालिटी प्रोडक्शन जो है वो पूरा ट्रांसपेरेंसी होनी भी चाहिए, उसमें छुपाने जैसा कुछ नहीं। आइए देखिए, आप खुद फील कीजिए। हम यहाँ पे जो भी ऑन ग्राउंड टेस्टिंग करके भी बताते हैं, जो भी हमारे पास अवेलेबल टेस्ट है लेबोरेटरी में दिखाते हैं, लेबोरेटरी में टेस्टिंग प्रोसीजर पूरा समझाते हैं। तो जो भी यहाँ से जाता है वो सीख के जाता है, तो खुश होके जाता है। यस, क्योंकि कई लोगों ने तो इतना सालों से जैसे प्लम्बर लगा रहा है पाइप, लेकिन उसने आज तक कभी ये नहीं सोचा कि पाइप में जो लगा रहा हूँ बनता कैसे।
वो knowledge जो मैं लगा रहा हूँ, जो यूज कर रहा हूँ, उसको पता ही नहीं था आज तक। तो ये हमारे लिए भी गर्व की बात है कि हम उनको बता पाए। जितने भी लोग यहाँ पर आए उनको हम समझा पाए कि इस तरह से पाइप बनता है, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या रॉ मटेरियल यूज होता है, मशीनों पे लाइव बनता होता है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस को भी बूस्ट करती है, हमारी सोच को भी कैरी फॉरवर्ड करती है कि हमारा समाज के प्रति क्या दायित्व है और लोग हमारा मैसेज मार्केट में लेके जाते हैं। तो इसीलिए आपने जो बोला कि मुराद इतना बड़ा ग्रुप कैसे हुआ, तो ऐसे ही Let's say it was great fine conversation. बहुत अच्छे insights मिले, हम लोग भी और बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं. So thank you. थैंक यू।